जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश पे रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। आपकी लड़ाई लड़ते हम आए हैं और आपसे विश्वास चाहते हैं। इस लड़ाई में आप लोग साथ और इस मंच के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि अगर हमारे पिता लड़ते रहे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने। नमस्कार। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प है। वक्त बदलता है, उसके पहले बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने लगता है। बिहार देश का वह राज्य जिसने एक ज़माने में इस देश को गणतंत्र सिखाया। बिहार बुद्ध की ज़मीन, महावीर की ज़मीन। बिहार जो सामाजिक न्याय के आंदोलनों की ज़मीन रही हो। त्रिवेणी संघ से लेकर अर्जक संघ, जगदेव बाबू से लेकर कर्पूरी ठाकुर और उसके बाद मंडल आंदोलन का एक बड़ा समाजवादी क्षेत्र जो जनता परिवार और समाजवादी परिवार के आंदोलनों की पृष्ठभूमि रहा। बिहार ने इस देश को कई शानदार नेता दिए। बिहार ने इस देश की राजनीति को कई बार प्रभावित किया। हमें याद करना चाहिए कि मंडल आंदोलन ने कैसे आज़ाद भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया और मंडल आंदोलन की एक प्रमुख धुरी बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार जिसकी राजनीति पर लगातार होते बढ़ते असर को देख करके ये कयास लगाया जाता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा बिहार देश की राजनीति को एक दिशा दिखाएगा। इस बार के चुनाव में भी बिहार इस देश की राजनीति को दिशा दिखाने की अपनी भूमिका को निभाना शुरू कर चुका था। देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके उन्हें एक मंच पर ले आकर के पहली बैठक उसी बिहार के पटना में हुई थी। मगर अफसोस कि उस विपक्षी एकजुटता को सत्ताधारी दल ने अपने तिकड़म, अपनी लालच, अपने डर और अपनी हार को सामने देख करके तोड़ दिया और उसकी एकजुटता की धुरी बने नीतीश कुमार को अपने खेमे में मिला लिया। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जिसके लिए बीजेपी कहा करती थी अब उनके लिए खिड़की दरवाजे सब बंद हो चुके हैं और खुद नीतीश कुमार कहा करते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर उनकी तरफ नहीं जाएंगे। वक्त करवट बदलता है और नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो जाते हैं। सरकार गिर जाती है और जिस दिन शपथ ग्रहण होता है बिहार का एक नौजवान नेता जब पहली प्रतिक्रिया देता है तो वो प्रतिक्रिया देते हुए पहली लाइन कहता है कि नीतीश जी कल भी चाचा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनका सम्मान हम हमेशा करते रहेंगे। और उसके बाद एक दिन आता है जब बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में सारे दल एकजुट होते हैं। वहां एक 35-36 साल का नौजवान अपने तेवर से, अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपनी विनम्रता और सहजता से, अपनी निडरता और बेखौफ भाषा से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता है। लगभग 1 घंटे के भाषण में बिना हाथ में कोई पर्चे लिए, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के वह नौजवान नेता इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखता है कि उस नेता को पूरा देश सुनने लगता है। उस नेता का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के सामने कई विकल्प खुले थे। वह वक्त वह था जब उनके हाथ से सत्ता छीन ली गई थी और वो अकेले थे, निराश, परेशान, उदास, मगर सच और हक की लड़ाई का आत्मविश्वास तेजस्वी यादव के भीतर इतना गहरा बैठा कि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर जनता के बीच जाने का निर्णय ले लिया। उस 1 घंटे के भाषण को जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, एक एक आरोप, एक एक बात, एक एक जरूरी सवाल, सब कुछ को उन्होंने सामने रख दिया और पूरे देश के सामने एक उम्मीद और एक पैगाम दिया
कि चाचा आप जिस मोदी को रोकने के लिए देश भर को एकजुट कर रहे थे, वापस उन्हीं के यहां चले गए। आपका भतीजा अब पूरे देश में मोदी को रोकने और बिहार में रोकने के लिए काम करेगा। और उसके बाद आगाज होता है जन विश्वास यात्रा का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये भी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये इस बात के लिए नहीं था कि लोकतंत्र का तख्ता पलट दिया जाए, मगर ये इस बात के लिए था कि 5 साल बाद चुनाव होगा। चुनाव का इंतजार क्यों करना? अपनी बात से, अपने जज्बात से, अपने सवालों से सत्ताधारी दल से सवाल जरूर पूछना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के एक विमर्श, एक चेतना पूरे देश में फैलाने के लिए बिहार का एक नौजवान अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर बिहार की सड़कों पर उतर पड़ता है। क्या दिन और क्या रात, क्या सुबह और क्या शाम, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के बीच जा करके अपनी बात कहना शुरू करता है। असल में लोकतंत्र में जनता ही नेता बनाती है। अगर जनता आपके साथ इस बेपनाह मोहब्बत के साथ खड़ी हो जाए तो आपको इस बात को यकीन करते देर नहीं लगेगी कि राजनीति में आपने लोगों का दिल जीता है, दल नहीं। दल तो बहुत लोग जीत लेते हैं अपनी ताकत से, अपनी लालच से, अपने डराने धमकाने की राजनीति से, लेकिन जनता के बीच उतर करके जनता के दिल को जीतना ये सामान्य राजनीति नहीं है। और बिहार के एक नए युग का अब आगाज होता दिख रहा है और ये नया युग एक नए सूर्य की तरह चमकता दिख रहा है, तेजस्वी यादव का सूर्य। एक जमाने में जब यही भीड़ नरेंद्र मोदी की रैलियों में आया करती थी तो मीडिया लगातार ये कहती थी कि लहर आ रही है, सुनामी है और जाने क्या क्या है। मगर अब यही जब भीड़ तेजस्वी यादव जैसे अपने नेता के लिए पलक पावड़े बिछाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने सड़क चौराहे पर आकर दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे रात तक जब इंतजार करती है तो इस जनता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये जनता किसी के बुलावे पर नहीं, अपने नेता के एक इशारे पर आ गई है। ये जनता किसी चुनावी रैली में नहीं आई है, लेकिन फिर भी देश भर के विमर्शकार इस बात को ऐसे जोड़ रहे हैं कि भीड़ तो किसी भी जगह आती है, ये वोट में तब्दील नहीं होगी। आपको याद रखना होगा कि एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2020 में भी तेजस्वी यादव की रैलियों में खूब भीड़ आ रही थी और उससे जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि भीड़ तो बहुत आएगी लेकिन वोट में नहीं तब्दील होगी। देखिए, वो एक चुनावी दौर था। चुनावी भाषण को सुनने के लिए चुनावी वक्त में रैलियों में भीड़ आती है, मगर अचानक जब कोई नेता बिना किसी लंबी योजना के, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के जनता के बीच उसका विश्वास जीतने के लिए जब उतर पड़े और अचानक इतनी भीड़ उसके स्वागत में आ पड़े, तो इसकी तुलना किसी राजनीतिक रैली और चुनावी रैली से करना मुझे लगता है कि इस भावना का अपमान करना होगा जो बिहार की जनता की आंखों और नारों में दिख रहा है। गाने बज रहे हैं, न लालू यादव डरे न तेजस्वी डरेगा। और यह बात कल तक तो खुद तेजस्वी यादव बोला करते थे, अब उनके लिए यह बात आम जनता बोल रही है। बिहार को ऐसा लगता है कि एक नया जन नेता मिल गया है। और यह बात केवल रैलियों में आने वाली भीड़ मात्र से भावोन्मेष में मैं नहीं कह रहा, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बिहार की राजनीति का जो सामाजिक न्याय का अध्याय है, समाजवाद का अध्याय है, बिहार की राजनीति का जो वैचारिक पक्ष है, उसको साधते हुए एक नेता बन रहा है और एक नेता फिर से खड़ा हो रहा है और जनता का दिल जीत रहा है। जातिवार जनगणना का सवाल हो या नौकरी का सवाल हो, सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल हो या दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों के हक में आवाज उठाने का सवाल हो,
नौजवानों का दिल जीतना हो या किसानों के बीच यह आत्मविश्वास पैदा करना है कि यह नेता अगर हमारा नेता बनेगा तो हमारे दर्द को कहेगा, हमारे उसूलों और हमारी लड़ाई को कहेगा। और इस आत्मविश्वास ने तेजस्वी यादव की रैलियों में इस अपार जन समर्थन के साथ वह मुकाम हासिल किया है जिसको हासिल करना सामान्य बात नहीं है। और इस बात से इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो जमाना नहीं देख रहा है और हम उसे दिखाना चाह रहे हैं। वीडियो वायरल है, उनको लेकर लोगों की दीवानगी ये बताती है कि नेता जनता के बीच जाकर ही नेता बनता है। और इसी का एक इशारा कल उत्तर प्रदेश में देखा जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी सड़क पर उतरी तो सड़कें भर गईं। लोग चाहते हैं, लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि उनका नेता उनकी बात को निडर होकर बोले। और एक बात याद रखिएगा, जनता डरपोक लोगों के साथ बहुत दूर तक नहीं चलती। जनता निडर, बेखौफ और बेलौस वैचारिक व्यक्ति को अपना नेता अगर एक बार मान लेती है तो वो दूर तक उनका साथ नहीं छोड़ती है। पता नहीं इस तरह के बनते हुए बदलते समीकरणों को देखकर चचा नीतीश कुमार क्या महसूस कर रहे होंगे। अगर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चचा नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि तेजस्वी नेता बन जाएं, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं कि संवेदनाएं तेजस्वी यादव के पास पहुंचे। मगर इस बात में कोई बहुत दम नहीं है। नीतीश जी चाहते हैं कि कुर्सी उनके पास रहे, जब तक वो हैं बिहार की राजनीति की धुरी वो बनी रहें और उसी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रहे। इतने बड़े वरिष्ठ नेताओं के सामने, इतनी चुनौती के सामने दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीतिक कुटिलता और हर तरह से डराने, धमकाने और तोड़ने की रणनीति और राजनीति के सामने एक नौजवान नेता मौके का सही इस्तेमाल करना जानता है। एक नौजवान नेता समाजवादी विचार और सामाजिक न्याय के विचार को जनता का विचार बना देने पर आमादा है। एक नेता जो चाहता है कि वो सामने से जनता के लिए लड़ता हुआ देखे। इसलिए 3 मार्च को देखना दिलचस्प होगा कि 3 मार्च को जब पटना में ये रैली होने वाली है। और सूचनाएं ये भी मिल रही हैं कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं। नीतीश कुमार उनके बगल में बैठे होंगे। पता नहीं दोनों के बीच क्या बात होगी, क्या महसूस कर रहे होंगे। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने करोड़ दूं, उतने करोड़ दूं, उतने करोड़ दूं, ऐसा कोई भाषण तो नहीं देने वाले जो 2015 में दिया था। याद है ना आपको वो वाला भाषण? तो बिहार के लोगों कितने करोड़ दूं। इसकी प्रतिक्रिया तब हुई थी जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव जी ने इसका मजाक उड़ा दिया था और यह भाषण सबसे हास्यास्पद भाषण में तब्दील हो गया था। नीतीश जी लगातार पूछा करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये जितना भाषण में कहा गया उतना पैसा कब मिलेगा। 2015 बीत गया, 2024 सामने आ गया। 9 साल में मुझे लगता है उस मंच पर जब नरेंद्र मोदी कोई अगला झूठ बोलने वाले होंगे, नीतीश कुमार जरूर पूछेंगे कि साहब पिछले वाले का हिसाब क्या हुआ, विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ। और उस दिन की भीड़, उस दिन की रैली, पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी अमला इस बात को कामयाब करने में लग जाएगा। मगर उस 2 मार्च की रैली का जवाब 3 मार्च की रैली को पटना से दिया जाएगा, जब तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा का समापन पटना में करेंगे। और इस यात्रा में खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। मेरा मानना है कि इस यात्रा को विपक्षी एकजुटता और इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली में तब्दील कर देना चाहिए। बिहार से ही आगाज हुआ था तो बिहार से ही साझा रैली की भी शुरुआत हो जानी चाहिए। मेरा संदेश अगर तेजस्वी जी तक पहुंचे तो उन्हें इस रैली में राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, स्टालिन और तमाम विपक्षी दल के नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए और साझापन के साथ 3 मार्च को बिहार से एक ऐसा पैगाम दें कि जो संविधान के खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, जो जातिवार जनगणना के खिलाफ है, जो किसानों नौजवानों के खिलाफ है, उसे हम दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव में इस समय वह आत्मविश्वास भर दिया है
अपने प्रेम और प्यार से, अपनी मौजूदगी से, और इसका इस्तेमाल अब देश की राजनीति को बदलने के लिए तेजस्वी यादव को करना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बिहार ही नहीं, देश की राजनीति पर बिहार की राजनीति का कितना गहरा असर पड़ेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी की बटन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।